नमस्कार। और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी के निवास पर आज महम में जो आप सब से मिलना हुआ है और जो मुख्य कार्यक्रम है प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का एक प्रत्येक विधानसभा में जाने का एक कार्यक्रम उनका तय है और महम विधानसभा के लिए 5 तारीख को समय निश्चित हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 5 तारीख को महम विधानसभा के बहुत सारे तो उद्घाटन करने वाले हैं, कुछों का शिलान्यास करने वाले हैं और कुछ की घोषणा भी करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से भी है, हमने सभी विधानसभाओं में विकास के समान काम करवाने का एक परंपरा बनाई है कि जहां हमारे विधायक नहीं हैं वहां पर भी वो विधानसभा विकास की दृष्टि से कहीं पीछे ना रहे, इसका ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। और आज सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और बैठ के भी रखी हैं और पार्टी के अन्य भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चले हैं। अभी हमारे पूरे प्रदेश भर में प्रशिक्षण के कार्यक्रम चले हैं जो हमारे मंडल स्तर पर हुए हैं। और अभी हमारे आगामी जो कार्यक्रम है 6 अप्रैल का हमारे पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। वो स्थापना दिवस भी हम 5, 6 और 7 तारीख को अपने जितने भी हमारे पार्टी के कार्यालय हैं, चाहे वो कोई मंडल का कार्यालय है, चाहे कोई जिले का कार्यालय है, चाहे प्रदेश का कार्यालय है, उन पर पार्टी का ध्वज भी फहराएंगे। और जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं वो भी अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम करेंगे। और ये हमारा बूथ पर होने वाला कार्यक्रम है, इसलिए सभी कार्यकर्ता बूथ पर सामूहिक रूप से पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आगामी समय में जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 14 अप्रैल की जयंती है उस पर भी पार्टी ने प्रोग्राम तय किए हैं कि हम 13 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू करेंगे। और 13 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने समाज में बहुत अच्छे कार्य किए, संविधान में बहुत अच्छे प्रावधान शोषित और वंचित समाज को देने की जो व्यवस्था संविधान में की, बहुत बड़ा योगदान बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। और 13 तारीख को हम जहाँ भी पूरे प्रदेश भर में स्टैचू लगे हैं वहाँ पर हम स्वच्छता अभियान 13 तारीख से शुरू करेंगे। शाम को हम दीपोत्सव करेंगे और जहाँ भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से चौक चौराहे या कोई संस्था है, कोई वो अपने बच्चे जो पढ़ते हैं, ट्यूशन सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं या कोई छात्रावास है, वहाँ पर भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाके शाम के समय दीपोत्सव करेंगे। और 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जहाँ तस्वीर लगी है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे, मिष्ठान का वितरण करेंगे। और ये इस प्रकार का प्रोग्राम हमारा 20 अप्रैल तक, एक सप्ताह तक हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के किए हुए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब से सरकार बनी है, आप सब ने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और जिस प्रकार से आज एक वैश्विक संकट आया है, सबको पता है ईरान की, इजराइल की, अमेरिका की जो लड़ाई है, और उसमें अपनी कूटनीति के माध्यम से, विदेश नीति के माध्यम से किसी भी प्रकार की परेशानी देश के लोगों को ना हो, उसके लिए तेल की और गैस की और खाद की जो एक ज़्यादा निर्भर हम उन देशों से रहते हैं, उसकी आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है। और जो सरकार ने निर्णय लिया है और 10 रुपये पेट्रोल पर
और 10 रुपये डीजल पर तक जीरो कर दिया और पेट्रोल पर 3 रुपये मामूली सा रहा है। एक छूट जो जनता को दी है, सीधी रात देने का काम किया है, क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हैं। 73 रुपये से जो क्रूड ऑयल का रेट था, एक बैरल में 159 लीटर ऑयल होता है, वो 73 रुपये से 133 रुपये तक पहुंच गया। इतनी महंगाई हुई है। और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, वो बहुत सराहनीय है और देश की जनता को राहत देने वाला है। और मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करूँगा कि विपक्ष जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रहा है और उसके भ्रामक प्रचार में ना आए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया और उस बयान को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके विपक्ष ने प्रचारित करने का काम किया कि लॉकडाउन लग जाएगा, झूठी अफवाहें फैलाने का काम किया। तो मैं ये भी आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि जो विपक्ष गुमराह करने का प्रयास करता है, लोग उसके गुमराह ना हो, संयम बना के रखें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक बार और भारत हमेशा विश्व शांति की बात करता रहा है। भारत ने हमेशा से विश्व में शांति का संदेश दिया है और आज भी प्रयास है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि जल्दी से ये जो एशिया के अंदर, पश्चिम एशिया के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हैं, उसमें जैसे भी शांति स्थापित अपनी भूमिका निभाएगा। इतना सा ही निवेदन और प्रार्थना के लिए मैं आपके बीच में क्या दिया है आपको? मेरे पास तो 11 बजे की सूचना थी। 11 की मेरे को दी थी और 11 बजे का समय यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का रहेगा। और उसी दिन एक फरीदाबाद में भी है, जो दूसरी है 2-4 अप्रैल की, वो नहीं 5 तारीख की है ना यहाँ। हाँ, 5 तारीख की यहाँ और फरीदाबाद सुबह यहाँ है। भी काम है, वो एक बार फाइनल हो जाए, फाइनल होने के बाद आपको बताएंगे। तो आज दूसरा जो कितना संकट मानते हैं गैस और पेट्रोल को लेकर? गैस का और पेट्रोल का जिस प्रकार से कल पेट्रोलियम मंत्री ने भी और जो प्रेस को संबोधित किया था सेक्रेटरी, उन्होंने बताया था कि पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन लोग पैनिक ना हो और विपक्ष के बहकावे में ना आए। सरकार ने पहले जो हम तेल खरीदने का, जो तेल आयात करने का काम था, वो 28 देशों से होता था। आज की डेट में 41 देशों से हमने उस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है। और सरकार का प्रयास है कि किसी भी प्रकार की लोगों को परेशानी ना हो। अब कई दफ़े लोग इस प्रकार से पैनिक हो जाते हैं और लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और आप देखते हैं उसके बाद वो लाइन ख़त्म भी हो जाती है। कोई भी लाइन स्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से कई दफ़े लोग उस प्रभाव में आ जाते हैं और लाइन लग जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि प्रदेश पर तो लगातार कर्ज बढ़ रहा है, सरकार तालाबंदी की नीति को चलती है। अब भूपेंद्र हड्डो का तो कई दफ़े पता ही नहीं चलता वो बोल क्या रहा है। और वो जिस कर्ज की बात करते हैं, कर्ज वो भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पता है प्रत्येक काम के लिए वो किसी न किसी योजना के लिए जो पैसा लिया जाता है और उसके बाद योजनाबद्ध ढंग से उस पैसे को वापस भी किया जाता है। हरियाणा पहला प्रांत है जो लिए हुए जितने भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो लोन लिया जाता है उस पर समय पर अदायगी करने वाला हरियाणा पहला प्रांत है। और प्रत्येक प्रकार की जो पहले कांग्रेस के समय में भी जो उन्होंने लोन लेके और बहुत सारे प्रोजेक्टों को पूरा किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस सारे काम को स्मूथली चलाने का काम किया है, समय पर किस्तें देने का काम। स्वराज का जो उम्मीदवार था पिछले विधानसभा चुनाव में, दीपक हुड्डा जी, वो अक्सर जो है राज्यसभा सांसद का और पार्टी के कुछ कार्यक्रम होते तो एक साथ
नजर नहीं आते। ऐसी कोई बात नहीं है। आज वो पार्टी के काम में लगे हुए हैं, शाम चुनाव में गए हुए हैं, और वो हमेशा जैसे जैसे जिसकी जिम्मेवारी होती है वैसे वैसे काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के काम में लगा रहता है। सर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र को खतरा है। वोट चोरी साफ तौर पर राज्यसभा में पता लग गया है कि भाजपा पार्टी ने किस तरह से साम दाव दंड भेद लगाकर वोटों को खरीदने का काम किया। पूरी दुनिया ने देखा है कांग्रेस ने किस प्रकार से अपने विधायकों को गाड़ियों में भर के हाथ पकड़ के, जब वोट डालने आए हैं विधायकों का भी हाथ पकड़ के लेके आए हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने विधायकों को डराने का, धमकाने का, उन पर प्रभाव डालने का जो भी काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे विधायक तो यहीं खुले में घूम रहे थे, खुले में ही खुले जाके अपनी वोट करके आए हैं। हमने ट्रेनिंग जरूर देने का काम किया, उन्होंने डराने का काम किया, हमने ट्रेनिंग देने का काम किया कि ताकि कोई वोट कैंसिल ना हो। फिर भी हमारी भी एक वोट कैंसिल हुई है और 4 वोट उनकी भी कैंसिल हुई है। उनकी वोटें जो है वो प्रेशर में, दबाव में हुई हैं। और 5 जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने सरेआम उनको कांग्रेस ने नोटिस भी दिया है, 2 ने जवाब भी दे दिया है, और जो भी दिया है तो 5 कांग्रेस के विधायकों ने दिया है। अभी तक तो कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पाई कि ये 5 थे कौन। जिनको उन्होंने नोटिस दिया वो भी मना कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। तो कांग्रेस पहले ढूंढे, और कांग्रेस जो आरोप लगाती है वो बेबुनियाद लगाती है, झूठे आरोप लगाती अगर तो माना करें कि 20 करोड़ रुपए रखा गया एक कैंडिडेट, है। तो उसने नाम बताना चाहिए और कि वो उसको किसने कहा है, किसने लगाया है, वो तो उसने नाम बताना चाहिए, ऐसी बात नहीं। तो निर्दलीय उम्मीदवार था, क्या कहीं ना कहीं अभय चौटाला की वजह से कांग्रेस बन पाई है? नहीं तो निर्दलीय उम्मीदवार जीता। नहीं, जब वोटिंग हुई है और जिस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी ने स्टेटमेंट भी दी है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी का समर्थन मांगा, हमने समर्थन दिया, और हमने प्रेस में वोटिंग से पहले कहा था हमारी जो भी बची हुई वोट है वो निर्दलीय को जाएगी, हमारी वोट कांग्रेस को नहीं जाएगी, निर्दलीय को जाएगी। हमने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। और जिस प्रकार से सतीश नांदल जी ने जो बयान दिया था कि उसकी बात हुई थी, हमारी तो कभी बात नहीं हुई। हमने कभी बयान नहीं दिया कि हमारी इनेलो से बात हुई है, अभय चौटाला से बात हुई है, ना हमने बात की। जो भी बात हुई है वो निर्दलीय से हुई है, वो निर्दलीय उसकी बात का जवाब देगा। सर, महम से भाजपा के नेता रहे हैं शमशेर करकड़ा जी, और एक नेता और हैं पूर्व विधायक बलराज कुंडू जी, क्या आपके संपर्क में हैं कि पार्टी ज्वाइन करेंगे? अब हमारे तो सभी संपर्क में रहते हैं। संपर्क में क्यों नहीं रहते हैं? सारा देश संपर्क में रहता है। पॉलिटिकल पार्टी है, कभी भी कोई भी आ सकता है, जा सकता है, उसमें तो क्या है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। क्या निकट भविष्य में ऐसा कोई ज्वाइनिंग करने वाला है? कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कभी बात नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, ना शमशेर ने करी, ना बलराज ने करी। अभी सर, जो पार्टी स्थापना दिवस आ रहा है 6 तारीख को, क्या उम्मीद करें हल्का स्तरीय कार्यालय मिलेंगे, बीजेपी को मिलेंगे? नहीं, हमारी पार्टी की जो व्यवस्था है वो हल्का स्तरीय नहीं है। हमारी पार्टी में जो है बूथ की इकाई है, उसके बाद हमारी मंडल की इकाई है, फिर हमारी जिले की इकाई है। आने वाले समय में हम केंद्र से बात करेंगे। हमारा प्रयास है कि हमारे जो मंडल व्यवस्था हमारी पार्टी में है, हम मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बने।